ये आकाशवाणी है। मौन धरती। आज प्रस्तुत है ये नाटक। नाटक के मूल नेपाली लेखक हैं श्री चुन्नीलाल घिमिरे और हिंदी अनुवादक हैं श्री मुरारीलाल पंचम। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995-96 में नेपाली भाषा के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सुनिए नाटक मौन धरती। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। गुड मॉर्निंग संजू। मॉर्निंग रस्तमान जी। कितनी सिंसियर और पंक्चुअल हो तुम। सुनो, अभी और लोग नहीं आए। आपको मुझसे मतलब है या औरों से? क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कोई लॉटरी निकली है क्या? अरे मेरी लॉटरी तो तुम हो संजू, तुम। मैं चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूं। मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए बस। रस्तमान जी, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं एक स्वतंत्र विचार की नारी हूँ और आपसे शादी करके अनावश्यक लगाम नहीं चाहती। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे सब मंजूर हैं। अनपढ़ लच्छी से शादी करके मैंने जीवन के 10 साल स्पॉइल किए हैं। उस समय शायद मैं अंधकार में था। पास्ट इज पास्ट। बीती हुई बात को याद करके वर्तमान को अंधकार में मत बनाओ रस्तमान। मेरे लिए क्या हुक्म है? हाय। शाम को मिलते हैं ना, आगे की प्लानिंग करनी है ना। हाँ, सबसे पहले एक नया घर खोजना है, खुला, हवादार। हाँ, क्यों नहीं। अब तुम जैसी मॉडर्न वाइफ के लिए सब कुछ मॉडर्न खोजना होगा ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय। अरे लच्छी की माँ, क्या हुआ? अरे अरे गरीब देखकर दबा रहा है। माना कि हम गरीब हैं, पर हमारा ईमान है। अरे मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। माँ? अरे राइफल से उड़ा दूंगा उसे मैं। माँ, क्या हो गया? पिताजी किस पर चिल्ला रहे हैं? तुम आ गई लच्छी? हाँ, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो गया? हाँ माँ, हो गया, लेकिन ये पिताजी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हद कर दी। अरे बेटा, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ मत पूछ। नहीं, तुम लेटी रहो, उठो मत। बेटा, बोरे खबर लाया है कि जमाई ने सौतन रख ली है। कोई संजू मंजू है। कमाल कर दी। निकम्मा कहीं का। अपने 2 बच्चे हैं, लड़के में लड़का और लड़की में लड़की। समझदार बीवी है। ना जाने हमारी लड़की में क्या कमी थी। तेरे पिताजी ने कितनी मुश्किल से पैसा जुटाया था। जो गहने दिए थे वो सब बेच कर खा गया। अरे लच्छी की माँ, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। तू देखना लच्छी की माँ, मैं उसे बंदूक से उड़ा दूंगा। अभी पहचाना नहीं है उसने इस बाघ जैसे मूंछ वाले को। अरे फौज में रहते कितना उड़ाया है मैंने। अरे अब चुप ही करो। उसे बंदूक से उड़ाना इतना आसान नहीं है। अरे कुछ अपने बुढ़ापे की भी तो सोचो। कानून से बच पाओगे, जेल हो जाएगी। तुम्हें मुझ जैसी बीमार और लाचार औरत पर भी दया नहीं आती। मेरा क्या होगा? सुनो, उसे कोर्ट में घसीट दो। पत्नी और बच्चों का खर्च मांगो। कोर्ट आधा हिस्सा दिलवा देगा। हाँ। नहीं माँ, नहीं, मुझे उसका 1 पैसा भी नहीं चाहिए। उसने मेरे साथ जो सुलूक किया, उसकी याद आते ही दुख होता है। बेटा, ऐसी बात मत करो लच्छी। बच्चों का अधिकार नहीं छीन सकती तुम। उसका पैसा भीख नहीं है, समझे? इनका अधिकार है। अभी कानून है इस देश में।
वो बेवकूफ 10-12 क्लास पढ़ा है और अपने को BA कहता बोलते। अरे देख लूंगा उसे, देख लूंगा। थोड़ा कानून मुझे भी पता है। अरे ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। माँ, नाना जी हमारे पिताजी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पिताजी किसको ले गए हैं? बेटी, तुम्हारे पिताजी ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। किसी और औरत के चक्कर में हमें हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। अरे अब उस रास्ते का बाप यहाँ आए तो उसे एक गिलास पानी का भी नहीं पूछना है। हाँ चंपा, भानु, खाना तैयार हो गया, सब लोग आ जाओ। लच्छी, अपने पिताजी को भी खाना खिला दे। बच्चों के साथ तू भी खा ले। अरे जो होना था सो हो गया। अब निराश मत हो बेटा। तेरा कुछ काम हुआ? हो गया माँ, हो गया। चंद्र सर ने बहुत मदद की है। चंपा और भानु सोमवार से स्कूल जाएंगे और मैं 1 तारीख से हैंडीक्राफ्ट सेंटर में जाऊंगी ट्रेनिंग करने। 6 महीने बाद 20,000 लोन मिल जाएगा। बस उसके बाद मैं अपना सेंटर खोल लूंगी। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं बेटे। वो चंद्र सर भी भला आदमी है। दीदी आ जाओ ना। जा बेटी, तुम सब लोग खाना खा लो। जाओ बेटी, जाओ जाओ। अच्छा माँ। क्या हुआ चंपा? माँ, मैं फाइनल में पास हो गई माँ। सच? फर्स्ट डिवीजन आई है। माँ, भाई भी पास हो गया, लेकिन आज वो देर से आएगा। क्यों? फुटबॉल मिनी टीम का कप्तान है ना भानु। गेम टीचर ने रोक लिया। ओ चंपा, मेरी बेटी, तूने अपनी दुखी माँ की लाज रख ली, नाना नानी की इज्जत बढ़ा दी। शाबाश 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 बच्ची। आओ, भगवान को धन्यवाद देना है। अच्छा, प्रसाद भी चढ़ाएंगे। पिताजी, पिताजी, माँ, पिताजी, चंपा और भानु पास हो गए। अरे वाह वाह वाह, शाबाश बच्चों, शाबाश। पढ़कर बड़ा ऑफिसर बनना है तुम्हें। अरे नाम कमाना है। चंपा बेटी, और मेहनत करके पढ़ना होगा। हाँ, करेगी मेहनत, क्यों नहीं करेगी। अरे भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं बेटी। हाँ माँ। माया बिटिया, जी माँ। दीदी और पिताजी के लिए चाय बना दे। हाँ। और सुन, भगवान के प्रसाद के लिए भी कुछ बना देना। अच्छा माँ, अभी बना दूँ। क्या हो रहा है भाई? सब लोग बहुत खुश हैं। कोई खास बात है? चंद्र सर, आप आइए, बैठिए ना। जानते हैं, चंपा और भानु पास हो गए। अच्छा, वेरी गुड। चंपा की तो फर्स्ट डिवीजन आई है। मैं बस अभी आपके पास ही आने वाली थी। भाई, ये तो वाकई खुशखबरी है। अरे मिठाई खिलानी होगी बस। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बधाई हो। भाई कहाँ? आज उन लोगों का फुटबॉल मैच है, सेमीफाइनल। गुड गुड। भाई भानु फुटबॉल अच्छा खेलता है। हाँ तो रची, मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी में हूँ। सर, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, उसके बदले में मैं आपको कितना भी धन्यवाद दूं, आभार प्रकट करूं, बात करती सब हो। कम पड़ जाएगा। जीवन से टूटी मुझ औरत को आपके सहारे नहीं तो खड़ा किया है। गर्मा गर्म चाय। लीजिए सर, चाय लीजिए। थैंक यू। जब तक मिठाई नहीं मिलती तब तक मीठी चाय से काम चलाइए। भाई तुम्हारी दीदी पर डबल मिठाई ड्यू हो गई है। आप तो असली हकदार हैं सर। जितनी ड्यू है उससे डबल ही मिलेगी। लच्छी, मैं भी तुमको एक खुशखबरी देने आया हूँ, सुनोगे नहीं? सर, आपने मुझे खुशी के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। अरे चंद्र बेटे, कैसे हो? नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटे। अरे माया, जी पिताजी। भाई चंद्र सर को कुछ नाश्ता दे जा, बहुत दिन बाद आया है। नहीं पिताजी, चाय मैंने पी ली है, नाश्ता फिर कभी। अरे बेटे। पिताजी, मैं इस गांव से जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा अधिकारी होकर। हाँ, अच्छा बेटा, लेकिन
यहाँ की पाठशाला का क्या होगा बेटे? लच्छी ने शिक्षा विभाग में पाठशाला चलाने का आवेदन दिया था, वो मंजूर हो गया। वाह! अब से लच्छी यहाँ की नई टीचर होगी। अरे वाह! भाई ये तो सचमुच बड़ी खुशी की बात है। सर, ये सब आप ही की देन है। आपके सहारे और सहयोग के बिना तुम्हें। अरे अब बस भी करो मेरी तारीफ करना। लच्छी, तुम जीवन में आगे बढ़ती जाओ, मेरी यही शुभकामना है। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में। अरे बेटा सुनो तो। हाँ? चला गया। बहुत ही भला आदमी है। जो बिना कुछ सुने जाना चाहता हो, उसे कैसे कहूँ कि मत जाओ, रुक जाओ। पिताजी, वो कैसे रोक दिए? जाना ही था ना। हाँ हाँ बेटी, भगवान उसका भला करे। कितना हुआ? 25 दीजिए। अरे इतना कैसे हो गया? क्यों भाई, ठगने को मैं ही मिला? रोज 15 में आता हूं, दूरी कितना है? सर, होटल में आधा घंटा वेट भी तो किया है, भूल गए क्या? लाइए जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। पर्स भी कहाँ गया? लो ये 20 रखो, मैं रोज तुम्हारी गाड़ी में आया करूंगा, रोज शाम को वही मिल जाया करो मुझे। हाँ साहब, चढ़ते समय बाप की गाड़ी समझता है और पैसे देते वक्त बहादुर। आया साहब। तुम्हारी मेम साहब आ गई क्या? साहब अभी तो नहीं आई। अब तो 8 बज गए, ऑफिस की छुट्टी तो 4 बजे हो जाती है, कुछ कहकर भी नहीं गई। एक गिलास ठंडा पानी दो जरा। ठीक है आराम साहब। साहब कहने से काम नहीं चलेगा, ये आराम क्या लगाते हो? वैसे आजकल मुझे अपने ही नाम से नफरत हो रही है। सुनो, 1-2 पापड़ फ्राई करके ले आओ। पता नहीं क्या हो गया है, आजकल तो अपना घर भी अपना नहीं लगता। ये मेम सब अभी तक नहीं पहुंची। इस संजू का चाल चलन ठीक नहीं लगता। बहुतों ने मुझसे कहा भी है, कभी भी टाइम पर घर नहीं आती, कुछ कहो तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तुम क्या खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहे हो? जो कहा है वो करते क्यों नहीं? साहब वो पापड़ सूखा फ्राई करना है या तेल में? मैंने तेरा नाम ऐसे ही मूर्ख बहादुर नहीं रखा है। फ्राई मतलब तेल में फ्राई, सूखा फ्राई कैसे होगा बुद्धू? साहब वो घर में तेल नहीं है, फ्राई कैसे होगा? तेल नहीं है? सिर्फ तेल ही नहीं है साहब, घर में कुछ भी नहीं है। साहब के घर में मेल नहीं, बर्तन में तेल नहीं, लाइट में सेल नहीं, चोर को जेल नहीं। चुप! मुझे गुस्सा आ रहा है और तू मजाक उड़ाता है। घर में कोई चीज नहीं है तो मेम साहब को कहना चाहिए ना। मेम साहब को कहो तो वो कहती है साहब को कहो, अब साहब को कह रहा हूं तो आप कहते हैं मेम साहब को कहो, तब मैं क्या करूं साहब? साहब एक बात कहूं? क्या? साहब ये चीज वीज खत्म होने का कारण? तुम खिलाते पिलाते होंगे अपने दोस्तों को, अपनी कमाई होती तब ना। ससुर का माल समझा? साहब भी कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब, मैं किसे खिलाऊंगा? आपकी ही मेम साहब आपके ऑफिस जाने के बाद ना जाने किन किन को घर में बुलाती है और तरह तरह की चीजें बनाने को कहती है साहब। अगर नहीं बनाऊं तो मारने को दौड़ती है साहब। अब बताओ साहब मैं क्या करूं? अब साहब जब आप टूर पे जाते हो ना तो क्या कहूं? नहीं कह सकता, अपने को लाज लगती है। बस बहादुर बस, कुछ मत कहो, कुछ मत सुनाओ मुझे, कुछ मत सुनाओ। मेरे मन की पीड़ा तुझे क्या बताऊं बहादुर। मैंने जीवन में बड़ी भूल की है, अब प्रायश्चित करने की जगह भी नहीं बची। मैं जल रहा हूं बहादुर, जल रहा हूं।
तुम जाओ। अच्छा साहब। जाओ। मीनू रिस्तमान, तुम कब आए डियर? नहीं तो तुम्हारे साथ बाहर घूमता फिरता। ये तुम्हारा घर आने का टाइम है। ऑफिस 10 बजे तक लगता है क्या? वो क्या है आर्यन, मैं रोहित के साथ एक मीटिंग में थी। तुम तो बस। संजू, मुझे तुम्हारा ये रंग ढंग अच्छा नहीं लगता। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ, ये तो सच है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम भी ये मत भूलो कि ये शादी एक समझौता था। क्या? मुझे दुनिया भर का लालच दिखाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। क्या क्या नहीं कहा। अपनी बिल्डिंग है, गाड़ी है, सारे ऐशो आराम है, लेकिन क्या दिया? अरे, औरत और मर्द का एक छत के नीचे रहने का ये मतलब नहीं कि वे मियाँ बीबी हैं। हाँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं एक स्वतंत्र विचार की नारी हूँ, जो चाहूँगी वही करूँगी। तब तो सारी शर्तें मान ली थी। ये बात मैं मानता हूँ संजू, लेकिन स्वतंत्रता की भी सीमा होती है। इस समाज से भी डरना होगा। स्वतंत्र होने का मतलब तुमने गलत निकाला है। अरे, रात बेरात दूसरे पुरुष के साथ घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता। समाज की बात मत करो आर्यन। समाज से इतना ही डर था तो अपनी पत्नी के होते मुझसे संबंध क्यों जोड़ा? तुम्हारी लाखों रुपए की जमीन है, ऐसा झूठ क्यों बोला? उस समय डर नहीं लगा समाज का? या ये समाज केवल नारी को ही धोख में प्रतिबंध लगाता है और पुरुष को खुला छोड़ देता है? संजू, संजू, हाँ? संजू, संजू, तुम समझने की कोशिश करो। इस घर को घर जैसा बनाओ। मैंने इस जिंदगी को बड़ी मुश्किल से पाया है। मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ बनना चाहती हूँ आर्यन, कुछ होना चाहती हूँ। मैं जिंदगी को जिंदगी जैसे जीना चाहती हूँ। इसलिए मुझे इस विवाह रूपी पिंजड़े से बंद करने की कोशिश मत करो। क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर चली जाओगी? प्लीज संजू, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसे स्वार्थी व्यक्ति को अकेले ही रहना होगा। तुमने मेरी पढ़ाई और नौकरी देखकर अपनी सरल और निर्दोष पत्नी का अपमान किया, फूल जैसे बच्चों को त्यागा, अपनी गृहस्थी उजाड़ दी। कल कोई मुझसे ज्यादा सुंदर और आकर्षक लड़की मिल जाएगी तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे। इतने साल मैंने तुमसे प्रेम किया कि क्या दिया तुमने मुझे? दिन रात शराब पीकर अपने को मनुष्य समझते रहे। बस हो गया आरम, आप मुझे नहीं रोक सकते। ठीक कह रही हो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर उस गलती को सुधारने का एक मौका तो दो संजू। मैं मानता हूं कि मैंने जिंदगी में केवल अपनी ही खुशी चाही है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूं कि आगे से तुम्हारी खुशी मेरी खुशी होगी संजू। बहुत देर हो गई है आर्यन, मैं सर्विस से रिजाइन कर चुकी हूँ। रोहित और मैं कल काठमांडू जा रहे हैं। सुना तुमने? रोहित और मैं कल काठमांडू जा रहे हैं। वहां जाकर फिल्म प्रोडक्शन करने का प्लान है हमारा। नहीं। और मैं जरा जल्दी में हूँ, अभी तैयारी भी करनी। गुड बाय आर्यन। नहीं संजू, 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 मेरी बात तो सुनो। संजू, संजू। माया। जी दीदी। माया, तू हर समय किचन में ही बैठी रहती है। चल निकल यहाँ से, चल चल और अपने पढ़ने के लिए बैठ जा। चल, बिल्कुल ध्यान नहीं देती तू अपनी पढ़ाई पर। हाँ, आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी। चल चल दीदी, चल मैं बाहर बना निकल। लूंगी ना माँ, दीदी। देखो जरा इसे समझाओ, हर समय किचन में बैठे थे। पिताजी कुछ समझाइए। माँ, अरे माँ, इतनी तेज दौड़कर क्यों आ रही है? और भाई कहाँ है? माँ, वो वहाँ फुटबॉल खेलते खेलते माँ भालू के माथे में चोट लग गई। माँ उसे अस्पताल लेके गए हैं। माँ चलिए हम भी चलते हैं। माँ, हे भगवान, अब क्या होगा? ये लड़का भी माँ पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैं तो रात दिन कहती थी कि उसे फुटबॉल मत खेलने दो, पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। पिछले साल मंडल के बेटे की रीढ़ की हड्डी ऐसे ही खेलते टूटी थी। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो। हे भगवान, रक्षा करना उसकी। ओहो, अब यहाँ रोने धोने से क्या होगा? अरे माया, जी पिताजी।
अरे जा मंगले ड्राइवर को बुला ला, बता देना बड़े अस्पताल जाना है। जी पिताजी जल्दी आना। लच्छी चंद्र सर आप? हाँ, भानु की खबर मिल गई? वही सुनकर तो बेचैन हूँ। अब कैसा है भानु, आपने देखा उसे? अरे मैंने ही तो उसे अस्पताल पहुंचाया है। मैं भी उसका मैच देख रहा था। भानु ने गोल करना चाहा, लेकिन माथे पर चोट लगा बैठा। सीरियस तो नहीं है ना? मेरा बच्चा कैसा है बेटा? अरे माथे पर चोट है, अस्पताल ले जाते और ट्रीटमेंट मिलने तक बहुत खून बहा है, लेकिन घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अस्पताल चल रहा है। चलिए पिताजी चलिए ना। आजा तू भी चप्पा, जल्दी आओ सर। आ जाओ। सिस्टर जी, अभी आपके यहाँ एक केस आया है। फुटबॉल खेलते हुए एक स्टूडेंट को चोट लगी है। कैसा है वो? आप? जी मैं उसकी माँ हूँ। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, आइए मेरे साथ। ऑपरेशन थिएटर में? इसका मतलब मेरा बेटा सीरियस है। मेरा बेटा सीरियस है। लच्छी अपने को काबू में रखो, ये अस्पताल है। सिस्टर जी डॉक्टर साहब। इस पेशेंट के साथ कौन है? जी हम लोग हैं। रिलैक्स मैडम, मैं उसकी माँ हूँ। आप घबराइए मत। बच्चे को ब्लड देना है, उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। यह ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। आप लोग तुरंत डोनर का इंतजाम कीजिए। ये तो रेयर ब्लड ग्रुप है, मिलना भी मुश्किल है। मेरा ग्रुप भी अलग है। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। ओहो, तुम औरत जात बहुत जल्दी रोना धोना शुरू कर देती हो। अरे घबराती क्यों हो, मैं दूंगा खून। डॉक्टर साहब मेरे शरीर में जितना भी खून है सब निकाल लीजिए। आई एम सॉरी, आपकी उम्र के कारण मैं आपका ब्लड नहीं ले सकता। ओह माय गॉड। बाय द वे, इस बच्चे का पिता कहाँ है? शायद उसका ब्लड ग्रुप मिल जाए। उसका पिता नहीं है। मैं मरा नहीं हूँ लच्छी, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा लाश बन गया हूँ। भगवान ने शायद इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा है। अरे ये बेईमान यहाँ क्या खोजने आया है? अरे बच्चे को खाने आया है क्या? प्लीज शोर मत कीजिए। आपका परिचय? मैं भानु का अभागा पिता हूँ डॉक्टर साहब। दर्शकों में मैं भी बैठा हुआ मैच देख रहा था। मेरे सामने चोट लगी भानु को। उसके बहते खून को देखकर मैं अपने आप को नहीं रोक सका, यहाँ अस्पताल आ गया। वेरी गुड, आपके आने से हमारा काम बन गया। आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। डॉक्टर साहब इस व्यक्ति का खून मेरे बेटे को मत चढ़ाइए, ये दूषित खून है। बट पेशेंट को तुरंत खून नहीं मिला तो उसके जीवन को खतरा हो सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब मैं लच्छी, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं। प्लीज मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं पहले से ही बहुत लज्जित हूँ। लच्छी, मैं खून देकर चला जाऊंगा, दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। शायद आरएम ठीक कहता है। लच्छी, मैं अपनी गलती की सजा ईश्वर से पा चुका हूं। इस भीड़ भरे शहर में मैं अकेला रह गया। मैं जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। प्लीज आज भानु को खून देने से मुझे मत रोको। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊं। मैडम, आप डोनर को ब्लड देने में रोक लगाकर सरकारी सेवा में बाधा डाल रही हैं। हमारा कर्तव्य रोगी को बचाना है। एक बच्चे के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवार आप स्वयं होंगी। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आप जो ठीक समझे वही कीजिए। आइए मिस्टर आरएम, आप लोग यहीं रुकिए। भगवान क्या होगा? इतनी देर क्यों लग रही है? हौसला रखो, कुछ नहीं होगा बच्चे। हिम्मत से करो, ठीक होगा। क्या हो रहा होगा अंदर? भगवान को धन्यवाद दीजिए, आप लोग भाग्यशाली हैं। भानु को खून देने में अगर थोड़ी सी भी देर करते तो बचना मुश्किल था। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। वेरी गुड। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। क्यों क्यों चंद्र बेटे? एकदम सच है। डॉक्टर साहब क्या हम अंदर जा सकते हैं? बेटे खुद देख ले। अभी नहीं, शाम तक पेशेंट वार्ड में आ जाएगा। जी। अभी 3-4 दिन उसे अस्पताल में ही रहना होगा। आप लोग विजिटिंग हॉल में बैठिए। जी डॉक्टर। अच्छा जी।
माँ, माँ पिताजी को माफ कर दीजिए। जो भी हो वो हमारे पिताजी हैं। उन्होंने भाई को बचाया है माँ। हाँ बेटी, जो हुआ सो हुआ। जमाई को एक बार माफ कर दे। लच्छी, मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, तुम्हें नहीं पहचान सका। जब संजू ने मुझे छोड़ा तब मुझे होश आया, लेकिन पश्चाताप के आंसू से भी मैं निर्मल नहीं बन सका हूं। मुझे एक बार मौका दो, मैं तुम्हारी और बच्चों की सेवा में अपने को समर्पित करना चाहता हूं। एक बात बताओ आर्यन, अगर मैं किसी से शादी करके वापस आती तो क्या तुम मुझे अपनाते? नहीं, नहीं अपनाता, क्योंकि समाज नहीं मानता। बस यही मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। बेटी, अब उसने हमारे सामने वादा किया है, उसे एक मौका दे दो। पिताजी, इस विषय में मैं चंद्र सर का निर्णय सुनना चाहूंगी। बेटी, ये तो ज्ञान का भंडार है, इनका निर्णय सर्वोपरि होगा। कहो बेटे। दूसरों की जिंदगी का निर्णय सुनाने वाला मैं कौन होता हूँ? पर जहाँ तक लच्छी के जीवन का प्रश्न है, मैं हमेशा इसका हित चाहता आया हूँ। आरएम को देखकर लगता है कि इसने बहुत कष्ट सहे हैं। इसकी आंखों में लच्छी के प्रति अगाध प्रेम मैंने महसूस किया है। लच्छी, तुम्हें आरएम को एक बार माफ कर देना होगा। सर, आप भी? हाँ, मैं भी। आरएम जी, लच्छी जी, आप लोगों को नए जीवन की शुभकामनाएं। मौन धरती। अभी आप अखिल भारतीय नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1995-96 में नेपाली भाषा के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त आलेख का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। मूल नेपाली लेखक थे श्री चुन्नीलाल घिमिरे और हिंदी अनुवादक श्री मुरारीलाल पंचम। नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे कमल दत्त। प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी शर्मा। भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी कुमार, सुचित्रा गुप्ता, टी.आर. मेहता, सुनीति कोहली, चांद प्रकाश, वान्या जोशी, पुष्पा दत्त, सुषमा कौशिक, अपर्णा पुरोहित, पद्मिनी मेहता, पंकज कुमार, बी.के. गांधी, प्रियंका काला, वी.पी. कालरा और श्याम अरोड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया गया।